क्या दक्षिण एशिया एक नई उथल-पुथल की ओर बढ़ रहा है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। यह कथन दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थिति को सटीक रूप से व्यक्त करता है। दरअसल हाल ही में पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में और तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। यह घटना तब घटी जब क्षेत्रीय स्थिरता पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। क्या हाल की यह घटना दक्षिण एशिया के भविष्य को और अनिश्चित बना रही है? आइए विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के संदिग्ध ठिकानों पर किया है, लेकिन तालिबान प्रशासन ने इसे कायरता बताते हुए कड़ी निंदा की और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव ने दक्षिण एशिया में नई चुनौतियों को जन्म दिया है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वह टीटीपी को शरण दे रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद से क्षेत्र में अस्थिरता और आतंकवाद के खतरे बढ़े हैं। यह स्थिति भारत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में भारत ने हमेशा स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने भारत के सामने सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों का एक नया दौर खड़ा कर दिया है। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के इस हवाई हमले का भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। अफगानिस्तान में अशांति और आतंकवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान से भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद के बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान में विकास और स्थिरता के लिए काम करता रहा है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम इन प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक खतरा है। टीटीपी और अन्य आतंकवादी संगठनों की बढ़ती गतिविधियां पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के अधीन शांति स्थापित करने के भारत के प्रयासों को इन परिस्थितियों ने और अधिक जटिल बना दिया है। भारत को इस स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को प्रभावी बनाना और पाकिस्तान की नीतियों की कमजोरियों को उजागर करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। पाकिस्तान के पास 4 दशकों से अधिक समय तक अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने का अवसर था, लेकिन उसकी दीर्घकालिक रणनीति की कमी और आक्रामक नीतियों ने इसे आज की स्थिति तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना केवल किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत के लिए यह समय सतर्कता और सक्रियता का है। उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवाद रोधी उपायों को सुदृढ़ करना होगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और विकास कार्यों को जारी रखना भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। इससे न केवल भारत की सकारात्मक छवि मजबूत होगी, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान देगा। पाकिस्तान की दोहरी नीतियां, जिनमें यह एक ओर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है और दूसरी ओर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करती है। भारत को इन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। यह भारत के लिए एक अवसर है कि वह पाकिस्तान की कमजोरियों को रेखांकित करे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेने के लिए प्रेरित करे। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना होगा, कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। सार्क और अन्य क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करते हुए भारत को दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए नेतृत्व करना होगा।
अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थिरता को प्राथमिकता देना भारत की नीति का हिस्सा रहा है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल किसी एक देश के प्रयास से संभव नहीं है, यह क्षेत्रीय सहयोग की मांग करता है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमले ने दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक स्थिति को पुनः प्रभावित किया है। इस घटना ने भारत की सुरक्षा नीतियों, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। भारत को इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस पूरी स्थिति में भारत को अपने कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों को एक नए दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा। उसे आतंकवाद रोधी रणनीतियों को और मजबूत करना होगा, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को भी बनाए रख सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजरायली हवाई हमलों के दौरान बाल बाल बचे। यह हमला उस समय हुआ जब डॉक्टर टेड्रोस और उनकी टीम विमान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल ने यह हमला ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किया, जिसमें सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हुदैदा बंदरगाह और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 29 दिसंबर 2024 तक अमेरिका दौरे पर हैं। वे वर्तमान बाइडेन प्रशासन और ट्रंप प्रशासन की ट्रांजिशन टीम के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे अमेरिका में भारतीय काउंसिल जनरल्स की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत अमेरिका में ICET पहल के तहत जेट इंजन तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI पर सहयोग जारी है। जयशंकर ट्रंप टीम के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन, उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा करेंगे। गाजा, यूक्रेन, सीरिया और बांग्लादेश के राजनीतिक बदलाव जैसे मुद्दों पर भी भारत अमेरिका निकट संपर्क में है। हालांकि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के निमंत्रण को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अडानी समूह और पन्नून केस पर अमेरिकी कार्रवाई के बावजूद भारत अमेरिका संबंध मजबूत बने हुए हैं। हाल ही में चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम बनाने की घोषणा की। यह बात तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के निचले हिस्से पर बनाया जाएगा। बता दें कि यारलुंग सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस हाइड्रो पावर परियोजना का मकसद चीन की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, साथ ही तिब्बत के विकास को बढ़ावा देना है। वहीं जानकार बताते हैं कि इससे सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन होगा, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बना देगा। ऐसे में चीन का मानना है कि यह परियोजना ऊर्जा संकट को कम करेगी और कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। हालांकि यह परियोजना भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय है। दरअसल यारलुंग सांगपो नदी भारत और बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बांध से इन देशों के निचले हिस्सों में जल प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है और इससे जल सुरक्षा संबंधी विवाद पैदा हो सकता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष का दक्षिण एशिया की सुरक्षा और भारत की कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।